कभी कभी कोई ऐसा इमरजेंसी काम आ जाता है या कोई बहुत जरूरी काम आ जाता है जिसके लिए पैसे की जरूरत होती है, और जब आप जाते हैं रिश्तेदार के पास तो वो देने से मना कर देता है, कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। फिर आपके पास सिंगल ऑप्शन बचता है, कहीं से लोन ले ले। जब लोन लेने जाते हैं बैंक में तो आपको लंबा प्रोसेस देख के पता चलता है जब तक लोन अप्रूव्ड होगा, अकाउंट में पैसा आएगा, तब तक तो वो काम ही खत्म हो जाएगा, या काम खराब हो जाएगा, या डेट चला जाएगा, समय चला जाएगा। फिर आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन बचता है कि आप जो है इंस्टेंटली लोन ऐप के थ्रू जो है लोन ले ले, मतलब कि मोबाइल ऐप या कह सकते हैं ऑनलाइन लोन ले ले। और जब ऑनलाइन लोन लेने जाते हैं और शुरुआत में जो जो पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, अगर वो चीजों पे ध्यान नहीं रखे तो बाद में इसका जो रिजल्ट होता है, खामियाजा जो होता है, बहुत बुरा और नुकसानदायक होता है, लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप या आपके सर्किल में कोई भी बंदा जो है अगर लोन लेने की सोच रहा है, इंस्टेंट लोन ऐप के मदद से या कह सकते हैं मोबाइल ऐप के मदद से लोन लेने की सोच रहा है, ऑनलाइन लोन लेने की सोच रहा है, तो उनको भी ये सब जो है 2-3 पॉइंट है जो बताइए, अदरवाइज जो है आपको नुकसान हो जाएगा या जो लेगा उसको नुकसान होगा। क्या क्या नुकसान होगा? देखिए, आजकल जो है चलन हो गया है इंस्टेंट लोन का, ऑनलाइन लोन का आया। जब अच्छी अच्छी कंपनियां इस फील्ड में आई ना, तो इसके बाद जो है बहुत सारे स्कैम करने वाले लोग, फ्रॉड करने वाले लोग, या कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ब्लैकमेल करना शुरू किए, ऐसे लोग आ गए। अब इनोसेंट पर्सन जो है उनको पता ही नहीं था कि कौन सा जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है या कौन सा फर्जी लोन एप्लीकेशन है, कैसे आइडेंटिफाई करे, या कह सकते हैं कि अगर पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो कुछ ऐसे पॉइंट्स को पता होना चाहिए सभी लोगों को, ताकि इस तरह के ट्रैप से बचा जा सके। मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले एक वीडियो में कि मेरा एक क्लोज रिलेटिव है जिन्होंने मोबाइल ऐप के थ्रू लोन लिया, और इसके बाद उनके मोबाइल का जो है पर्सनल डेटा, खासकर उनकी गर्लफ्रेंड का जो निजी फोटो होता है, प्राइवेट फोटो होता है, उसको जो है वहां से उठा करके अपने सर्वर पर ले लिया, और बाद में जो है पैसा चुकाने के बावजूद जो है ब्लैकमेल कर रहा था। ये रियल घटना है, जो मेरे एक रिलेटिव है उनका जो है ये इंसिडेंट, उनके साथ जब ये इंसिडेंट हुआ तो मुझे जानकारी मिली, बाद में बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ, बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लिए। तो ऐसे में आपको भी सावधान रहने की जरूरत है ना। कौन कौन सा पॉइंट को देखना चाहिए? देखिए, सबसे नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप जब लोन एप्लीकेशन के थ्रू आप लोन ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि अदर सोर्स से नहीं लेना। आपको प्ले स्टोर जो होता है वहां से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। अब आप कहेंगे यार प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें या किसी दूसरे स्टोर से, जो है जैसे कि बहुत सारे अलग अलग नाम से होता है ना, अलग अलग सोर्सेज से जो एपीके फाइल होता है, या कह सकते हैं लोन ऐप का जो वेबसाइट होता है वहां पे जो है एपीके फाइल रहता है, वहां से इंस्टॉल कर ले तो क्या दिक्कत हो जाता है। देखिए, पहला पॉइंट ये समझ लीजिए कि गूगल प्ले स्टोर जो है गूगल के अंदर आता है, ठीक है। इसका जो कंपनी है जो ये मान लीजिए एपीके को स्टोर करता है, जो ये मार्केट प्लेस है एप्लीकेशन का, ये गूगल हैंडल करता है। और गूगल किसके कंट्रोल, अगर इंडिया में उसको जो है सर्विस देना है तो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल के अनुसार चलना पड़ेगा, जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो समय समय पे जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है ऐसे कंपनी पे जो है नोटिस जारी करता है कि अगर कोई फर्जी एप्लीकेशन है या कुछ क्राइटेरिया है तो उसको फिट करिए, इसके बाद ऐसे एप्लीकेशन को रखिए, अदरवाइज रिमूव कर दीजिए। तो गूगल भी क्या करता है, हर साल कुछ ना कुछ जो है छटनी करते रहता है। अगर उसके जो है रूल्स रेगुलेशन के अनुसार कोई एप्लीकेशन नहीं मिलता है तो उसको अपने प्ले स्टोर से हटा देता है। तो होता यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो एप्लीकेशन बना करके फर्जी ब्लैकमेल करने के लिए जो एप्लीकेशन बना डालते हैं, इनोसेंट पर्सन उसको डाउनलोड करते हैं, तो ऐसे एप्लीकेशन वहां से रिमूव होने का चांस ज्यादा रहता है, नहीं मिल रहा है। और आपको जो है थोड़ा सा सेफ फील होता है कि यार चलो प्ले स्टोर पे है तो थोड़ा सा इस पे ट्रस्ट करते हैं, 100% ट्रस्ट नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी कोई एप्लीकेशन डाला और तुरंत में जो है उसको गूगल रिमूव कर देगा। हाँ, वहां पे पहले वेरीफाई होता है, लेकिन वहां पे भी लोग चीटिंग कर डालते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा सा सावधानी यहां बरतना है कि प्ले स्टोर से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। अदर कोई भी सोर्स हो कभी भी डाउनलोड मत करिए, खासकर पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, प्राइवेसी और प्राइवेट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक, नंबर 1। इसके बाद क्या देखना है? इसके बाद ये देखना है कि जिस लोन एप्लीकेशन के थ्रू या लोन कंपनी जो ऑनलाइन कंपनी है उसका क्रेडिबिलिटी कितना है, कितना पुराना है, इसके कितने कंज्यूमर है, इसका रिव्यू क्या है, ये सब आपको देखना है। कैसे देखना है मैं आपको समझाता हूं। पहली बात कि जो कंपनी से आप जो है लोन लेने की सोच रहे हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उसके बारे में देखिए। ये देखिए कि देखिए नाम अलग हो सकता है, उसके बैकएंड में जो कंपनी है वो अलग हो सकता है। बहुत सारे कंपनियां जो है नए नए स्टार्टअप है, उसके बैकएंड में कह सकते हैं, या इन्वेस्टर जो है बड़ी बड़े ब्रांड है, बहुत पॉपुलर कंपनी है,
अगर ऐसे में उसके पीछे की कंपनी जो है पॉपुलर कंपनी का नाम आता है तो आप उस पर थोड़ा सा और विश्वास कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप न्यूज सोचिए, देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई लोन ऐप कंपनी है जो आपको लोन लेना चाहता है या आप जिससे लोन लेना चाहते हैं उसके बारे में आप गूगल में सर्च करके न्यूज सेक्शन में जाकर के देखिए कि ये कंपनियां का अभी तक कोई रिकॉर्ड है न्यूज में कि नहीं, कैसे, क्यों, कैसा जरूरत पड़ता है, किस लिए होता है, ये समझ लीजिए। मान लीजिए कि ABCD करके कोई कंपनी है जो लोन आपको देगी, ठीक है, जिसका एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है या इंस्टॉल करने वाले हैं। जब इसके बारे में आप गूगल में सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद न्यूज सेक्शन में जाएंगे तो ये कंपनियां का कोई ऐसा न्यूज आया होगा जैसे कि कोई इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया या कोई इसको अवार्ड मिला या इस कंपनी के नाम पे कोई फ्रॉड हुआ, मतलब कुछ भी न्यूज होगा तो न्यूज सेक्शन में आ जाएगा। तो इससे और आपको विश्वास मिलेगा, ट्रस्ट मिलेगा, हाँ यार ये कंपनियां जनून है, सही है, ठीक। इसके बाद देखिए कि इसका जो प्रमोट करने वाला ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है। अगर कोई पॉपुलर ब्रांड एम्बेसडर है तो इससे ये होता है कि चलो ये कंपनी जो है, मतलब पॉपुलर ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये नहीं कि 100% जेन्युइन और सही हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब पॉइंट रखिएगा तो थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपको लगेगा हाँ यार ये कंपनी पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगला जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं वो मिले तो आप ट्रस्ट करिएगा, अदरवाइज नहीं। फिलहाल ये सब लिस्ट आपको ध्यान में रखना है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कोई पॉपुलर आदमी है या नहीं है, इसका कभी न्यूज में कुछ आया है खराब या बढ़िया कुछ आया है या नहीं आया है। इसके बाद इसका रिव्यू सोशल मीडिया पे देखिए कि इसका क्या है, फेसबुक पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, रेडिट पे देखिए, क्योंकि जो कंज्यूमर इसके एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया या इसके नाम पे कोई फर्जीवाड़ा होता है तो लोग वहां पे लिखते हैं कि इस कंपनी फलाने नाम से लोन लिया गया, यहाँ पे इस तरह से फर्जीवाड़ा हो गया। न्यूज आर्टिकल पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए यार आपको लोन लेने की से ज्यादा जरूरी है कि भविष्य में अब पैसे के चक्कर में ऐसा ना हो कि ब्लैकमेल होना शुरू हो जाए और आपने लिया 2 लाख 3 लाख लोन और पता चले वो आपसे असूल लिया 5 लाख 6 लाख रुपया आपको ब्लैकमेल करके, और फिर भी आपको हमेशा रिस्क बना रहेगा। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा सर्च करना है, थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है, जिससे कि आप सेफ हो सके या आपके जो जान पहचान के लोग हैं सेफ हो सके। देखिए इतना तक हो गया। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो है दोस्तों, आप हमेशा उसी एप्लीकेशन या उसी कंपनी से लोन ले जो RBI के लोन के लिस्ट में बना होता है, जो अप्रूव्ड होता है। वो कंपनी से लिस्ट में अगर रहेगा, कंपनी का नाम लिस्ट में रहेगा तो ले लोन, अदरवाइज नहीं लीजिए। अदरवाइज नहीं लीजिए क्यों, मैंने कहा आपको, क्योंकि RBI से अगर अप्रूव्ड नहीं है, देखिए RBI से अप्रूव्ड है, आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, कुछ ऐसी घटना होता है या वो कंपनी का आदमी या स्टाफ जो आपको टॉर्चर करता है तो आप वहां कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेंट शिकायत करेंगे तो ऐसे में RBI उस पर एक्शन ले सकता है, उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इस डर के मारे वो लोग आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। जो जेन्युइन होगा, आपने लोन लिया, आपको समय से किस्त देना है, बात खत्म हो जाता है। नहीं तो क्या होगा, कैसे लोग ट्रैप में आते हैं, देखिए जनरली गूगल में सर्च किए कहीं पे भी कि मुझे लोन लेना है, ठीक है, मुझे लोन लेना है, या लोन ऐप सर्च करते हैं गूगल पे, बहुत सारे कंपनियां जो है अलग अलग कंट्री से जो है बहुत सारे लोग स्कैमर फ्रॉड करने वाले एडवर्टाइज करते हैं एप्लीकेशन बना करके। हाँ सही आप सुने, एडवर्टाइज करते हैं, ऐड डालते हैं, फेसबुक पे ऐड डालते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया से लेकर के प्लेटफॉर्म पे जहां पे लोग हो सकते हैं वहां एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। और वहां पे एडवर्टाइजमेंट पे जैसे लोग क्लिक करके जाता है, एप्लीकेशन पे जाता है, तो पता चलता है फर्जी जगह पे वो चला गया। जब बंदा वहां से एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, सारे परमिशन देता है, एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा लोन अमाउंट नहीं देता है, बहुत हुआ तो 10,000 रुपए तक दिया, और इसके बाद क्या होता है, आपका फोन का पूरा डिटेल कॉन्टेक्ट ले लिया और बाद में आपके रिलेटिव को फोन करके बदनाम कर रहा है, आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश करेगा और फिर आपको करेगा ब्लैकमेल। तो ऐसे में आपको चाहिए सेफ्टी, खासकर फीमेल को तो और ज्यादा सेफ्टी चाहिए, और इसके लिए जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया है उसको ध्यान में रखना होगा। RBI से अप्रूव्ड जो लिस्ट है आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा, इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप लोन लेने की कोशिश करिएगा। इधर उधर वाले एप्लीकेशन जो नए नए हैं, जिसका नाम पहली बार आप सुने हैं, कोई न्यूज नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है कहीं पे, तो ऐसे कंडीशन पे उससे लेने से बचे, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम का लगा होगा, और 1% भी लगता है ना कि दूसरे लोग के लिए जरूरत का चीज है, उसको शेयर करिए।